झारखंड की राजधानी रांची के पुराना विधानसभा मैदान में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है और इस पूजे को लेकर आज एक विवाद सामने खड़ा हो गया कि प्रशासन ने इस पंडाल को निर्माण पर रोक लगाने का काम किया है। और प्रशासन ने कहा है कि यह पूजा पंडाल यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट होता है, सुरक्षा की चिंता होती है। उसके कारण जो है तो यहाँ पर यह पंडाल का निर्माण नहीं हो सकता। यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग आएंगे इस पूजा पंडाल को देखने के लिए और जहाँ पे सुरक्षा को व्यवस्था को कहीं चूक हो सकती है और इसको लेकर जो है इसको पूजा पंडाल को कार्य करने से रोकने का काम किया। जिसके बाद से विभिन्न पूजा पंडाल के समितियों के द्वारा यहाँ पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि पूजा पंडाल के द्वारा जो कार्यक्रम चल रहा है वो पूजा होके रहेगी और कोई भी कार्यक्रम हो इसको पूजा को नहीं रोका जा सकता, चाहे इन्हें कोर्ट जाने की ज़रूरत पड़े। चूँकि समिति का कहना है कि ये जो पूरा आयोजन है वो हम लोग हर तरह से परमिशन लेके किए हैं, क्योंकि किसी तरह का लाइसेंस इसमें निर्गत पहले पूर्व में भी नहीं हुआ था और अब भी नहीं होता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि यह पूजा पंडाल का जो निर्माण है वह सुचारू रूप से चलता रहेगा, चाहे प्रशासन अब रोकने के लिए आए या फिर जिला प्रशासन को इसको रोकने के लिए नोटिस जारी करना पड़े, तभी जाकर अब इसका कार्य रुक सकता है, नहीं तो अब यह कार्यक्रम नहीं रुकेगा। मौके पर क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। पूजा जो है वो बढ़ ही रही है। पहले एक आप देखिए यहाँ पे रावण दहन होता था, आज 5-6 जगह हो रही है। हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और जिस तरह से लोगों की आस्था है श्री राम जी के साथ और जिस तरह से ये भव्य आयोजन हम करने जा रहे हैं, जो सिर्फ रांची नहीं पूरे राज्य में इसकी चर्चा है, नेशनल न्यूज़ में भी इसकी चर्चा है। तो आज 12 दिन के बाद, खूंटी पूजन के बाद सब को आज ही नज़र आ रहा है कि आप इसे बंद कर दीजिए और नया पूजा क्यों करें। नया पूजा क्यों नहीं होना चाहिए, और हम यहाँ पूजा नहीं करेंगे तो किसी और देश में जाके करेंगे। ये श्री राम का देश है और माता की प्रतिमा भी यहाँ विराजमान हो रही है। आप देखें कि काफ़ी व्यवस्थित रूप में हम इसे व्यवस्था कर रहे हैं। बड़ी जगह है ये, कहीं भी रोड या कहीं भी कुछ जो गली एनक्रोच होता है वो कहीं नहीं हो रहा है। बट इस तरह प्रशासन का जो रवैया है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं झारखंड की 3.5 करोड़ जनता सनातनियों के साथ एक ये आप मजाक कर रहे हैं। और आपको पूर्ण मैं समझता हूँ प्रशासन को सहयोग करना चाहिए कि रांची ही नहीं पूरे देश में एक इस पूजा की चर्चा हो और आप हम सब मिलके इसे कैसे सक्सेसफुल बनाएं इसकी चिंता करनी चाहिए, ना कि रोक लगाने की। क्या लगता है ये राजनीति कहीं हो रही है? देखिए, हमें तो ये नहीं पता क्या राजनीति है। श्री राम तो किसी के नहीं है। हम तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित करते, माननीय राज्यपाल को भी आमंत्रित करते। सभी लोग इसमें मोस्ट वेलकम है, आए। माता और श्री राम तो किसी दल के नहीं हैं, वो सबके हैं। तो इस आशा में सरकार को चलना चाहिए, न कि अपनी सोच को बड़ी करनी चाहिए, न कि ये सोचना चाहिए कि संस्था में संरक्षक कौन है और अध्यक्ष कौन है। प्रशासन के द्वारा कहा गया कि इसमें लाइसेंस को लेकर के ही रोक लगाया है। देखिए, हमने यही बात पूछी, हमारे विधायक जी भी यहीं थे। उन्होंने थाना प्रभारी से और प्रशासन से भी बात पूछी कि रांची में लगभग 200 से ज़्यादा छोटे बड़े पूजा होते हैं, तो एक भी आप लाइसेंस दिखा दीजिए कि किनको आपने लाइसेंस दिया है। काम होते हुए शहर के सारे मुख्य जितने भी पदाधिकारी हैं और जो लोग हैं इस रोड से पार होते, 1 तारीख को यहाँ भूमि पूजन हुआ और यहाँ जो कार्य चालू हुआ थाना के नज़र में, थाना तो यहाँ जस्ट ऑपोजिट है। आप देखिए, आज 12 दिन के बाद आपको ये रोक लगाने का सोचा, तो ये प्रशासन को सोचना चाहिए कि आप सहयोग करें और इसमें लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और एक दुर्गा पूजा का ये भव्य आयोजन होने जा रहा है, उसमें आपको सहयोग करना चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि शहर से बाहर ये आयोजन हो रहा है। लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। अब क्या कुछ आगे आपने? देखिए, पूजा तो होगी, इसमें जन की भावना जुड़ी हुई है। जिस तरह हमारे जितने भी समाज के प्रबुद्ध जन यहाँ आए थे, देखे होंगे 500-600 लोग दुर्गा के, सभी लोग यहाँ, सभी वर्ग के लोग मौजूद थे। तो भाई सरकार तो जनता के लिए है ना, सरकार तो जनता के लिए। अगर ये जिस तरह हमारे विधायक जी ने कहा कि अगर आप नहीं सुरक्षा मुहैया करा पाते हैं तो फिर आप प्रेसिडेंट को लिख के दीजिए भाई कि हम नहीं करा पाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि कहीं कुछ षड्यंत्र चल रहा है और बहुत बड़े बड़े आयोजन शहर में होते हैं। देखिए,
क्या लगता है कि अब यही नहीं और जो दूसर पूजा पंडाल है उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था और देखिए, यहाँ पे रांची जिला पूजा समिति के अध्यक्ष, संरक्षक सारे लोग यहाँ मौजूद थे और उन सब ने अपना राय दिया है और उन सब ने ये कहा है कि पूजा तो होगी ही और प्रशासन को इसमें जो अपना दायित्व है निभाना चाहिए। देखिए, प्रशासन हमें जो लग रहा है कुछ साजिश चल रही है और राम मंदिर के लिए तो हिंदुस्तान में साजिश चली थी, ये तो झारखंड है और ये जान कर 12 दिन छोड़ा गया इसको कि जब प्रतिरूप बन के खड़ा हो जाएगा तब हम लोग ऑब्जेक्शन करेंगे। थाना के सामने 1 तारीख से काम चल रहा है और थाना 12 तारीख को आके बोलता है कि काम बंद कीजिए। के सामने खुटी पूजन हुई है, 1 तारीख को हमने खुटी पूजन किया है। लिए आज हमारी माँ की प्रतिमा बैठ चुकी है और आज अब बोलते हैं कि आप बंद कर दीजिए। क्या ये पॉसिबल है? ये सबसे बड़ी झारखंड की पूजा होने जा रही है। 75 लाख रुपया हम लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है। हम शहर से, धार्मिक लोगों से आयोजन चंदा करते हैं, उनके पैसों से ये आयोजन कर रहे हैं। हम उनको क्या मुंह दिखाएंगे जो ये बोलते हैं कि पूजा बंद कर दीजिए। प्रशासन को सोचना चाहिए, इसको उस रूप में नहीं ले जाना चाहिए। कोई भी हम लोग पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, हम माँ का दरबार सजाने में विश्वास करते हैं। हम लोगों ने बैठक की थी, हमारे विधायक यहाँ के नवीन जायसवाल जी आए थे, उन्होंने कहा पूजा होगी, पूजा कोई नहीं रोक सकता और अगर रोका जाएगा और भी बहुत से रास्ते हैं जो किया जाएगा। आज धुरवा हटिया चारों तरफ के लोग हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। 200-400 महिलाएं भी हैं जो यहाँ आके गई है, जो बोले हम लोग तैयार बैठे हैं, आप जब बोलिए हम लोग धरना दे देंगे। आयोजन क्यों नहीं होगा, यही